फवाद, आज जिस तरह से बैटिंग कर रही थी मुल्तान सुल्तान, जब टॉप खिलाड़ी उसके खेल लेते या स्टीव स्मिथ खेल लेते या साहबजादा फरहान ने भी अच्छा शुरू किया, लेकिन आप समझते हैं कि इस टारगेट को 24 रन के फासले पर रही, वो 172 रन स्कोर किए, इस टारगेट को अचीव करने में गलती क्या हुई, कहाँ गलती हुई मुल्तान सुल्तान? देखिए, मुझे ऐसा लगता है टारगेट इतना बुरा नहीं था और ना ही बड़ा था और ये अचीव हो सकता था, क्योंकि आज का विकेट बहुत डिफरेंट खेला। वैसा नहीं था जो कि मतलब थोड़ा स्लो था, जो बल्ले पे ना आया, ऐसा हो रहा था। ना पहली इनिंग में ऐसा हुआ, ना सेकंड इनिंग में हुआ। आप जो हारने की वजह पूछते हैं, हारने की वजह स्मिथ है, स्टीव स्मिथ, क्योंकि उन्होंने 29 बॉलें खेली और 31 रन बनाए। जब आपको जो है टारगेट अचीव करना है, 197 बनाने हैं, 196 आप जो है चेस करने जा रहे हो, तो उसके बाद आप एज अ ओपनर जो है आप 29 बॉलों पे 31 रन, ये आप इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना। दूसरी तरफ एक ओपनर आउट हुआ 10 बॉलों पे 17 रन करके, साहबजादा फरहान। देखिए, कोई आउट होता है, टॉप ऑर्डर चाहे मुल्तान का हो चाहे ज़ल्मी का हो, जब बाबर, मेंडस, अगर जब वो जल्दी आउट होंगे तो जो है ज़ल्मी का भी यही हाल होगा। नीचे उनकी इतनी बैटिंग नहीं है, जैसे आपने देखा भी 145 पे हुआ भी जब वो हैदराबाद के खिलाफ आखिरी गेंद पे स्कोर। एग्जैक्टली, तो ये उनका अभी लकी चार्म ये होगा कि मेंडस हर मैच में रन कर रहा है, उसका स्ट्राइक रेट 170 190 का होता है, तो उसके सामने जो भी आता है ना, तो उसके लिए इजी हो जाता है। आज स्मिथ ने, देखें, अगर हम कहते हैं कि जी स्मिथ बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उससे तवक्को नहीं है कि वो 29 बॉलों पे 31 करके अपनी टीम का बेड़ा गर्क करके चला जाए और फिर उसके बाद आउट हो जाए। 29 पे 31 किए तो एटलीस्ट वो आगे तो लेके जाता ना, वरना ये जो 24 रन का डिफरेंस आया है, आप देख लें, अगर 29 बॉलों पे ये 50 करता है या चलो 45 भी करता, तो वो 24 रन का तो जो डिफरेंस था वो जो है कवर हो गया था। फिर 16 बॉल पे 16 नवाज से नहीं तवक्को। ये दो इनिंग्स थी जो छोटी छोटी थी, जिनकी वजह से मुल्तान ये रन चेस नहीं कर पाया। क्या कहेंगे समी के स्टीव स्मिथ की बात की फवाद ने? स्टीव स्मिथ कहीं ये तो नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा उसे लेकर चलना था कि मुझे टीम को आगे लेकर जाना है, अगर साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गया तो मुझे आखिर तक लेके जाना है, लेकिन इसी वजह से कहीं वो स्लो हुआ, या कोई और रीज़न समझते हैं कि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि उससे नहीं स्ट्रोक्स लग रहे थे? बिल्कुल, एक बार में बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, लेकिन आप अगर स्टीव स्मिथ की बात करें, वाकई थोड़ी सी ज़्यादा बॉल कंज्यूम किए हैं। अगर अर्ली ऑन आके थोड़ा सा चांसेस लेते तो हो सकता है कि पोजीशन डिफरेंट होती, लेकिन असल डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे आज के मैच से आई, देखिए मोहम्मद नवाज हो गए और मोहम्मद वसीम हो गए और इरफान मिनाज हो गए, इनको हम कंसीडर करें, दो तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं। और आके अब इस तरह से आपने बैटिंग की है कि वो आपको देखें कि राहिद राना जब बॉलिंग कर रहे थे और शराफ बॉल कि इतना ज़्यादा ना उन्होंने यॉर्कर की ट्राई की है, ना स्लो बॉल की ट्राई की है, लेकिन तेज और सीधी बॉलिंग की है। तो इन दोनों को तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर रन करते तो ये मैच और करीब जा सकता था। नवाज किस दर्द की दवाएं, ये बताइए? नवाज खेले जा रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे, और अब तो कई लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं वो आगे आ गए हैं, उनके पीछे लग गए, लेकिन माइक हैसन ये कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है। आपकी क्या राय? जी बिल्कुल ऑलराउंडर है, आपको पता है। और आजकल जिस तरह से एम्फसाइज करते हैं कि एक ऑलराउंडर पैकेज हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के साथ, तो आजकल जोर उनका इसी पे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है, अगर आप देखें ओवरऑल सर्किट पे काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर आए जो कि बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। फिर अगर आप बात करें नवाज और मोहम्मद वसीम, दो जो ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 ओवर में 80 रन दिए हैं इन्होंने, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि 6 ओवर में आप इस तरह से 80 रन अगर दे देंगे, तो बाकी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है मेरे हिसाब से, लेकिन वो एंड तक वो 20 रन का डिफरेंस था, वो इन दोनों की वजह से कवर नहीं हो पाया। फवाद, जिस तरह नवाज की मैंने बात की एज एन ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज, क्या आप नहीं समझते कि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? अरफात मिनाज भी आ गए, फैसल अकरम भी आउट कर रहा है, सुफियान मुकीम भी आउट कर रहा है, देयर आर सो मेनी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि नवाज के लिए अब बकिया मैचेस में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है? मतलब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, और नवाज और अरफात। अच्छा, नवाज के लिए जो खतरे की घंटी थी वो अरफात है, क्योंकि जो नवाज जैसे आप कहते हैं बच जाता था, या कोई भी कोच या कोई भी कप्तान कहते हैं कि यार ये बैटिंग भी कर लेता है, नीचे से छक्के मारता, जो कि उसने किया भी है, उसने मैचेस जितवाए भी। अगर आप देखें एशिया कप में भी उसने कुछ इनिंग्स ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली हैं नीचे से आके, बट यही चीज़ अब अरफात कर लेता है। तो अब आगे अभी जब टीम अनाउंस होगी, तो जाहिर है जब नवाज और अरफात पे बात होगी
तो अरफात की तरफ वोट जाएगा सबों का, क्योंकि वो भी बैटिंग भी करता है और उसने अभी दिखाया भी है। ठीक है, आज के मैच में वो नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था, बट उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है बैटिंग का भी, और वो फील्डर लाख दर्जे अच्छा है नवाज से। तो आई थिंक वो तीनों पैकेज है पूरा। तो यंगस्टर भी है, जाहिर है अपकमिंग है, तो जाहिर है अब कोई भी कप्तान कोई भी कोच होगा तो वो अरफात के साथ ही जाएगा। नवाज को इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा बॉलिंग में सबसे पहले, क्योंकि बॉलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बैटिंग नहीं इंपॉर्टेंट। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। एग्जैक्टली। अब अरफात भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। अगर आप बैटिंग में कर लेंगे वही वाली बात है जैसे हम शैम अयूब की करते हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, पहले उसकी बैटिंग आएगी फिर उसकी बॉलिंग आएगी। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर नवाज इसमें बॉलिंग में नहीं करेगा तो वो बाहर भी हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दोनों डिफरेंट है, माना सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, तो आया वो भी जगह बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी। कितने जाएंगे फिर लेफ्ट? देखिए आप शम्सी को भी तो देखें ना, शम्सी को भी तो खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका ने खिलाया है ना, कुलदीप भी तो है ना, इंडिया के पास कुलदीप भी तो है ना। तो हमारे पास ये दोनों अच्छे बॉलर है, फैसल अकरम हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, और दोनों आज देखें दोनों जो है टीम से खेल लेते हैं, दोनों टॉप की टीम के पास ये दोनों बॉलर हैं। उसके पास किसी और 6 टीमों के पास ये बॉलर नहीं है, इस दो के पास है। हाँ जी, तो जाहिर अब देखें आज भी उसने जो है फैसल अकरम ने 3 ओवर गए, कप्तान ने उसे चौथा ओवर नहीं गया, हालांकि 3 में 26 दिया हुआ था सिर्फ उसने, लेकिन उसे चौथा ओवर नहीं गया। थोड़ी सी इधर कैप्टनसी आई और टर्नर बॉल करते रहे हैं दूसरे मैचों में, खुद भी जो है वो बॉलिंग करते रहे, आज बॉलिंग नहीं करनी है। तो थोड़ी सी कैप्टनसी देखिए, जब भी पता चलता है, जब हम कहते हैं कैप्टन बहुत अच्छा है, डिसीजन बहुत पता जब चलता है जब आप टॉप टीम के खिलाफ खेलते हो और जब प्रेशर में आते हो उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हो। देखिए फास्ट बॉलिंग की अगर समी बात करें, अब तो दोनों फास्ट बॉलर्स चले जाएंगे, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम, उनका ये आखिरी मैच था, उन्हें बांग्लादेश में जाकर सीरीज खेलना है। लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए एक्सक्लूडिंग शाहीन आफरीदी जो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 10 उसने विकेटें लिए, बकिया फास्ट बॉलर्स के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं सेट की है। जिस तरह की बॉलिंग की है नाहिद राना ने, शॉर्ट पिच 150 किलोमीटर पर आवर की, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं इतने इस HBL PSL में उभर कर सामने आए, सिवाय शाहीन आफरीदी के जिनकी 10 विकेटें? बिल्कुल इकबाल भाई, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आया कि हमारे यहाँ इस वक्त जो आप कह लेंगे सर्किट में ज़्यादातर एम्फसाइज हो रहा है ऑलराउंडर्स पे, थोड़ी बैटिंग करता हो थोड़ी बॉलिंग करता हो। लेकिन फास्ट बॉलर के लिए इस वक्त T20 अगर स्पेशलिस्ट आप बॉलर हैं, जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अनलेस कि आपके पास वो स्किल सेट हो या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल हो जो आप बॉलर आप फिर आके शाइन कर सकें, जैसे नाहिद राना ने किया। हालांकि आप नाहिद राना की बात करते हैं तो शरीफुल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और दोनों अगर आप देखें बांग्लादेश से जहाँ आप अगर हिस्ट्री उठा के ऐसी नहीं है, ऐसी विकेटें नहीं है, ना हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत फास्ट बॉलर गुजरे हो। तो दोनों को देख के बड़े इंप्रेसिव बॉलिंग की है। फिर आप अगर आप बात करें पीटर सिटल की, 41 साल की उम्र में, लेकिन तजुर्बे से जिन्होंने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, तो एक मसले रहा है यंगस्टरों के लिए ताकि वो ऑपरेट करें और अपने गेम प्लान को बहुत सिंपल रखा। देखिए नाहिद राना की बात करें, अगर उन्होंने देखे कोई यॉर्कर नहीं था, सिर्फ फास्ट सीधी बॉडी पे बॉलिंग की है और बैट्समैनों को उन्होंने टाइम नहीं दिया। बैट्समैन आप देखें स्टीवन जराए रखा है बैट्समैनों को, यूं कहा जाए तो स्टीवन स्मिथ ले लें या दूसरे भी बैट्समैन ले लें तो वो इतने इजीली उनको शॉट नहीं खेल रहे थे और चाह रहे थे कि थोड़ा रूम मिले या कोई बैट बॉल मिले। तो ये है कि सिंपल स्ट्रेट फास्ट बॉलिंग है और जाना ना बॉलिंग देखने को मिली। फवाद, आपने भी दुनिया के फास्ट बॉलर्स खेले, इन दोनों फास्ट बॉलर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? और आप वही सवाल समी से जो मैंने किया कि क्या वजह है, हसन अली इतने अरसे से खेल रहे हैं, 2016 से वो आए हैं, 10 साल हो गए हैं, कोई हमारे बॉलर्स में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई? कोई आपको ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलर नजर आया इस HBL PSL में? हमारे देखिए फास्ट बॉलर, मैंने कहा ना कि टैलेंट, चाहे फास्ट बॉलर की आप बात करें, चाहे आप स्पिनर की बात करें, चाहे आपके बैट्समैनों की बात करें, जब आपका जो फोकस होगा सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट पे होगा ना, तो आप कभी बॉलर नहीं बन पाओगे, ना ही बैट्समैन बन पाओगे, ना ही आप जो है अच्छे इवन फील्डर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका जो है ना फोकस ही सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट है भाई, 1.5 घंटे में इनिंग खत्म हो जानी है। अब 6 घंटे अगर आपको खड़े रहना तो आपको पता चलेगा 10-15 ओवर के। अब हमारे बॉलर का अब एक चीज है, अब क्या आता है सर, अभी तो ये नाहिद राना तो यंगस्टर है, अभी आया उनकी 22 साल